महादेव, शिव शंभो, शंकर भोलेनाथ, मैं बार बार एक ही प्रार्थना लेकर आता हूँ दाता, मेरी इकलौती बेटी को आंखों की रोशनी दान दे दे। इन अभागन आंखों को रोशन दुनिया की एक ही झलक दिखा के बेनूर क्यों कर दिया प्रभु। आंखों के जाते ही माता जी भी चली गईं। उन दोनों को गए आज पूरे 16 साल हो गए। अब तो बचपन की धुंधली सी याद भी मिट चली भगवान। अपनी रोशनी के सागर से ज्योति की एक छोटी सी बूंद इन आंखों में टपका दो ज्योति स्वरूप। मैं यही भीख मांगने आई हूँ, मुझ अंधी भिखारन की झोली भर दो प्रभु। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। तुम कितने अंतर्ज्ञानी हो शिवशंकर, मुझे जोर से भूख लग रही थी। वो देखो भगवान नाराज हो रहे हैं। मंगल नहीं चलो। पिताजी सुनो, कैसी मीठी और सुरीली आवाज है। हाँ बेटी, कोई महात्मा भजन गा रहा है शायद। चलो दर्शन को। दर्शन को? अजी दर्शन तो क्या मिलेंगे, पत्थर जरूर पड़ेंगे।
बड़े बुरे मिजाज के हैं ये साधु। ऐसी धुन के साधु ही परमात्मा के प्यारे होते हैं। देखे तो सही। चलो दूर ही से दर्शन कर लेंगे खड़े खड़े। तुम्हारी मर्जी, मगर संभल कर रहना। दिमाग खराब है उनका। तो मेरा भी दिमाग खराब है। शंभू देखो तो क्या करते हैं। बम बम बोले ना। दुनिया से हमको क्या मतलब। क्या हो गया तुम लोगों को? कौन हो तुम? जब देखो कोई ना कोई चला आ रहा है। मुझे भजन भी पूरा करने दोगे या नहीं? मैं कहता हूं जाओ, चले जाओ, नहीं तो मार बैठूंगा। समझा, ये साधु नहीं, कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं बेटी, साधु महाराज नाराज हैं और बिगड़ जाएंगे। साधु महाराज होकर अंधों से भी ऐसा बर्ताव। भगवान भगवान। पर्वत पे अपना डेरा है, पर्वत पे अपना डेरा है, पर्वत पे नीचे जग में अंधेरा है, नीचे जग में अंधेरा है, पर्वत पे अपना डेरा है, पर्वत पे आकाश पे घर, सूरज पे नजर, आकाश पे घर, सूरज पे नजर, भगवान इधर भगवान उधर, भगवान इधर भगवान उधर, भगवान जिनको न कभी कुछ आए नजर, जिनको न कभी कुछ आए नजर, जो ठोकरे खाते फिरे दर दर, चले 4 कदम तो गिर गिर कर चले, 4 कदम तो गिर गिर कर, उन अंधों को फिर क्या इसकी खबर, भगवान इधर भगवान
ठहरो, मैं इसकी आंखें ठीक कर दूंगा। चार 5 दिनों के इलाज से अच्छी हो जाएंगी इनकी आंखें। वहां लिटा दो। मीना बेटी, भगवान ने आखिर सुन लिया हमारी पुकार। शिव शंभो, शिव शंभो। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे गुरुदेव का अंतिम प्रसाद, आखिरी निशानी की आखिरी बूंदें। हिमालय पर्वत की बूटियों का रस मालूम होता है। इसकी कीमत तो न जाने। अगर चुप नहीं रह सकते तो बाहर चले जाओ। आ जाओ अंदर। मीना दीदी, मीना। मीना बहन, तुम्हें 4-5 दिन तक रोजाना यहाँ आना पड़ेगा। दवा डालकर पट्टी बदलनी होगी। जी हाँ। अभी न हटाइए अपना हाथ। कुल 10 बूंदे डाल चुका हूँ आज तक। भगवान की दया से कल इसकी बीमार आंखें अच्छी हो जाएंगी। धन्य हो महात्मा। मीना, सुना तुमने? हाँ पिताजी, मेरी आंखों की बर्बाद दुनिया आबाद हो जाएगी। चहकते हुए पंछी, महकते हुए फूल, गाती हुई नदियां, ये सब फर्जी और ख्याली नक्शे असली और रंगीन तस्वीरें बन जाएंगी। मेरे दयालु महात्मा, जिनकी आवाज से दिल का सांस बजने लगता है, जिनका हाथ छू जाने से मन शांत हो जाता है, मुझे नजर आएंगे। उन्होंने मेरी बीमार आंखों को अमृत रस पिलाया है, तो मैं भी उनके चरणों पर अपने नए निछावर कर दूंगी। कल
आंखें खोल दो। ये लो, भगवान की आज्ञा भी हो गई। गजर की आवाज में परमात्मा की आवाज है। खोल दो आंखें। मेरी बच्ची, मेरे जीवन की जोशी। पिताजी, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मीना बहन, नैनी, नैनी, मेरे अंधेपन की आंखें। बहन, पहले जो कुछ तुम मेरी आंखों से देखती रही हो, अब अपनी आंखों से देखो। वो देखो, आसमां। सूरज। खूब। पहाड़। खूबसूरत। मंदिर। बहुत खूबसूरत। बहन, तुमने अब तक जो कुछ देखा, उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या है, बता सकती हो? सबसे ज्यादा खूबसूरत? प्रभु, आपने मुझे दुनिया दिखा दी। अब मुझे जीवन भर आपकी सेवा करनी है। सेवा? अगर हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत होती तो पर्वत पर डेरा लगाने क्यों आते? बरसों की तपस्या से इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, अभी और इससे ऊपर जाना है। अपनी संसारी बातों से हमें नीचे ढकेलने की कोशिश न करो। जाओ। आप साधु के रूप में भगवान है महाराज। मैं आपका दास हूँ। क्या आज्ञा है? बस यही कि अपनी लड़की के साथ इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और फिर कभी इधर ना आओ। चलो बेटी, चलो। नहीं, तू घर जाकर सबसे कह दे कि मीना की आंखें अच्छी हो गई। दौड़ कर जा। शाबाश, जल्दी लपक कर। लपक कर। लपक झपक 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 लपक झपक। बड़ी अच्छी खबर, बड़ी अच्छी खबर। सुनोगे? देखती नहीं, खबरें तो पढ़ रहा हूँ। ये खबर पढ़ने वाली नहीं, सुनने वाली है। कानों से सुनने वाली आंखों की खबर। चल चल, खबरें आंखों से पढ़ी जाती हैं, कानों से नहीं। नहीं तो न सही। चल, मुझे घर पहुंचा दे। लपक कर। बड़ी आई लपक झपक दिखाने वाली। जा यहाँ से। ये बात है। अरे बाप रे, गंगा में बाढ़। लगातार 8 दिन जोरों की बारिश। कई गांव बह गए। बहुत से मवेशी और आदमी डूब गए। नहीं, नहीं। मीना बहन, मैं ना कहती थी
महाराज खुश होंगे। ये सब क्या है? देख लीजिए महाराज, ये सब आप ही के लिए है। मेरे लिए ये बेकार चीजें हैं। इनकी सुनहरी और रुपहरी झलक दिखाकर मुझे लालच दिलाने की कोशिश न करो। ले जाओ इन्हें। मुझे संसारी लेन देन का धंधा न सिखाओ। लेन देन तो आप ही ने उस दिन शुरू कर दिया था जिस रोज मेरी मीना की आंखें अच्छी की थी। प्रभु, हमारी खुशी इसी में है कि ये चीजें मैं इन चीजों की झूठी मुस्कुराहट के जाल में फंसने से पहले इनका नाश कर दूंगा। इस ऊंची जगह पर तुम्हारी इन चीजों का क्या काम? इन्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां से ये आई है। नीचे नीचे तुम्हारे संसार में, तुम्हारी दुनिया में। मेरे यहाँ इनका क्या काम? मुझे इनसे क्या बात था? चले जाओ तुम लोग, कहीं कोई बुरा शब्द मेरे मुंह से ना निकल जाए। जाओ भी, और याद रखो फिर कभी इस तरफ ना आना। धन्य हो भगवान, तुमने मुझे माया के जाल से बाल बाल बचा लिया। शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। सूरज सर पर आ गया। क्षमा करना भगवान, आज पूजा में देर हो जाएगी। अभी तो सफाई नहीं की, सब चीजें बिखरी पड़ी हैं। इन्हें ठीक करना है, नहाना है, जल भर कर लाना है। क्या हो गया मुझे इन दिनों? गृहस्थों की तरह देर तक सोया रहता हूं, काम काज को जी नहीं चाहता, पूजा पाठ को देर हो जाती है। आखिर ये बात क्या है? कमंडल में पानी, पूजा के लिए ताजे फूल पत्ते, जगह भी साफ सुथरी हो गई। कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा? नहीं तो फिर क्या? जादू? कौन होगा? कहाँ हो? किधर हो? जी जी जी, मैं तो पुजारी हूँ महाराज। क्या तुम मेरी कुटिया में फल फूल और जल रख कर आए हो? अभी
नहीं महाराज। हैरानी की बात है, कौन होगा? कोई भी हो, आपका इसमें क्या बिगड़ता है साधु महाराज? अगर किसी को आपकी सेवा करने से आनंद और लाभ मिले होना चाहिए। प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न होना चाहिए। बहुत देर हो गई, ये ठीक नहीं। कल सवेरे सवेरे उठूंगा। शिव शंभू। प्रसन्न होना चाहिए। क्षमा करना भगवान, मैं अपने ऊंचे आदर्श से गिर चला हूं। मैंने संन्यास क्यों लिया था? प्रभु तुम जानते हो कि मैं साधु बनने की धुन में दुनिया को त्याग कर घर से भाग निकला। पिताजी कहते रहे, राम, संसारी बातें पूरी किए बिना संसार छोड़ना धर्म नहीं, अधर्म है। हट छोड़ो, निभा ना सकोगे। क्या मेरी बरसों की मेहनत अकारत जाएगी? कहीं ये जोगी रंग कच्चा न निकले। भगवान, मेरी रक्षा करना, मेरी सेवा भक्ति की लाज रखना प्रभु। शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। कौन है? सामने आओ। ओहो, तुम हो वो जादूगरनी जिसके जादू ने मुझे कई दिनों से हैरान कर रखा है। भी क्यों नहीं, किसी के यहाँ छुप छुप कर आना जाना चोरों का काम है। देखा, तुम्हारी हठधर्मी ने तुम्हें चोर बना दिया। जी महाराज, जैसे आपकी हठधर्मी ने आपको धर्मात्मा बना दिया। अच्छी बात को हठधर्मी नहीं कहते। मेरा संन्यास भगवान की सेवा भक्ति के लिए है। इसी तरह मेरी चोरी भी भगवान के लिए, आपके लिए है। मैंने तुम्हें ऐसा करने को कब कहा था? आपसे भगवान ने भक्त बनने को कब कहा था? क्या आपने प्रभु से इजाजत ली थी? सेवा भक्ति तो हर प्राणी का हक है, उसके लिए भगवान से पूछना नहीं पड़ता। जब भगवान के लाखों हाथों में से एक हाथ भी किसी पुजारी को पूजा से नहीं रोकता, तो फिर आप इन निर्बल और निर्दोष हाथों को अपनी पूजा और सेवा से क्यों रोकते हो प्रभु? तुम्हारी बातों पर मुझे क्रोध आता है और दया भी। तो दया को क्रोध पर विजय पाने दो मेरे प्रभु।
शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू। मैं कब से कह रही हूँ जाओ मीना बहन को बुला लाओ, पर तुम तो काम चोर भी हो और मक्कार भी। मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा आता है और प्यार भी। और मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा ही गुस्सा आता, और मुझे तेरी अक्ल पर रोना आता है। जरा अपनी मालकन का भक्ति भाव तो देख। 4 दिन की जान पहचान से साधु महाराज के चरणों पर नयन निछावर कर रही है, और तू है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। तेरे लिए? हाँ। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं भी जोगी हूँ, जोगी। शिव शंभो। चल इधर आ, मेरा सर दबा। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। है तुझे क्या हो गया? मुझे भी जोग हो गया है। मैं जोगन हूँ, जोगन, महाजोगन। चल इधर आ, मेरे पैर दबा। पैर? अच्छा पैर भी दबा देंगे, पहले प्रीत तो कर ले। हमसे कर ले प्रीत दी जोगन, हमसे कर ले प्रीत दी जोगन, हमसे कर ले प्रीत, हमसे कर ले प्रीत। जोगी किसके मीत रे मूर्ख, जोगी किसके मीत रे मूर्ख, जोगी किसके मीत, जोगी किसके मीत। जानते हो तुलसी महाराज क्या कहते हैं? पोथी पढ़ जग मुआ, जोगी भय न कोय, ओ जोगी भय न कोय। 2 अक्षर प्रेम के, 2 अक्षर प्रेम के पढ़े सुजोगी होय, 2 अक्षर प्रेम के पढ़े सुजोगी होय। जोगी किसके मीत रे मूर्ख, जोगी किसके मीत, जोगी किसके मीत। क्या मैंने तुलसी महाराज नहीं पढ़ा? पक्की होना चाहे तू तो, पक्की होना चाहे तू तो पक्के के संग खेल खेल जी, पक्के के संग खेल। कच्ची सरसों पेलने से कभी न निकले तेल, कच्ची सरसों पेलने से कभी न निकले तेल। हमसे कर ले प्रीत दी जोगन, हमसे कर ले प्रीत। तन उजला मन सांवला, तन उजला मन सांवला, बदले का साधे, बदले का साधे। बदले का साधे, उससे तो कौआ भला, उससे तो कौआ भला, बाहर भीतर एक। उससे तो कौआ भला, बाहर भीतर एक। जोगी किसके मीत रे मूर्ख, जोगी किसके मीत। हमसे कर ले प्रीत दी जोगन, हमसे कर ले प्रीत। काय काय
मीना, आज कई दिनों से मेरा सारा कामकाज तुम ही कर रही हो। कहीं मेरे हिस्से की पूजा भक्ति भी तुम्हें न करनी पड़े। ऐसा न कहिए। चलो आओ, आज इस पर्वत की सैर करें। चलिए। लेकिन डर लगता है। डर किस बात का? यही कि तुम्हें साथ देखकर क्या कहेंगे लोग। कौन से लोग? यहाँ तो सब साधु सन्यासी रहते हैं, उनसे क्या डर? क्यों? एक औरत के साथ घूमते फिरते देखकर मुझे बुरा भला न कहेंगे क्या? उन्हें बुरे ख्यालों से क्या वास्ता? बुरी बात का विचार तो बुरे आदमी करते हैं, न के साधु जन। है तो ठीक। तो आओ चलें। आहा, वो सामने वाली चोटी पर मंदिर का घंटा कितना अच्छा दिखाई पड़ता है। चलिए वहाँ चलें। नहीं नहीं, इधर से आओ। उधर उस रास्ते पर एक ऋषि का स्थान है, वहाँ उनके चेले चाटे अड्डा जमाए रहते हैं। नमस्ते साधु महाराज। जानते हो इसे, ये कौन है? हाँ हाँ, वही जो सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर घंटों भजन गाया करता है। अच्छा, तो इसका गाना सुनकर ये अप्सरा स्वर्ग से उड़ी चली आई। ये बात है, तो आओ हम भी गाना शुरू कर दें। पर्वत पे है घर, परियों पे नजर, एक अप्सरा इधर और एक अप्सरा उधर। भाई जोड़ी तो अच्छी है। क्यों किसी को दोष देते हो बिना समझे बूझे? कहीं चेली और गुरु हुए तो? अगर ये कल का छोकरा गुरु है तो मैं मच्छिंद्रनाथ हूँ, मच्छिंद्रनाथ। जया लगा। दाल में काला काला गुरूर है। अरे काला काला नहीं, रंगीला है कोई रंगीला। जाने दो, मजे लेने दो प्रेमियों को। दाल में काला काला जरूर है। अरे काला काला नहीं, रंगीला है कोई रंगीला। भाई जोड़ी तो अच्छी है, पर्वत पे है घर, परियों पे नजर है। जाने दो, मजे लेने दो प्रेमियों को। बस बस, ले चलो यहाँ से, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। घबराइए नहीं महाराज, जरा दम लीजिए, मैं नाव लेकर अभी आई। ठहरो मीना, कहाँ ले जाओगी मुझे? जहाँ जीवन की नाव ले जाएगी वहाँ।
आखिर मुझे संसार की गहराई में ढकेल दिया किस्मत ने। किस्मत ने नहीं, कुदरत ने प्रभु। धरती सबको अपनी तरफ खींचती है। कुछ भी हो मीना, मेरी बरसों की तपस्या अकारत गई। अब मैं उस पत्थर की तरह हूँ जो पर्वत से उखड़कर चट्टानों से सर फोड़ता हुआ जमीन पर आन गिरता है, जिसे दुनिया वालों की ठोकरों के सिवा और कुछ नसीब नहीं। एक बेकार चीज। ऐसा न कहिए महाराज। वही पत्थर दुनिया वालों के हाथों क्या से क्या हो जाते हैं। उन्हीं पत्थरों से दीवारें और छतें खड़ी की जाती हैं, जिनसे लोगों को आसरा मिलता है। उन्हीं पत्थरों की बनी हुई मूर्तियों को लोग पूजते हैं, जैसे कि मैं आपको प्रभु। कुछ दिन यहाँ विश्राम कीजिए, आगे जो भगवान की इच्छा। कुमारी जी, साधु महाराज स्नान करेंगे, सब तैयार है। अच्छा, तो आप पधारिए। कैसी उजली उजली साफ सुथरी और सुंदर चीजें हैं। घर भर पे खूबसूरती का राज है। सिर्फ मेरा बहरूप और ये मैली गुदड़ी, यहाँ की खूबसूरती पर बदनुमा धब्बे हैं मंगल। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? अब मुझे साधु महाराज कहना छोड़ दो, रामदास कहो। रामदास। क्या यही है स्नान करने का स्थान? जी महाराज। वाह, दुनिया वालों ने धरती पर स्वर्ग बना रखा। जी सच है। देखिए ना, यह है स्वर्ग की सुंदरता को जगमगाने वाला सूर्य देव, और ये झिलमिलाते हुए चांद तारे। यह है कैलाश पर्वत की बर्फानी झलक का नमूना, यानी चांदी की चादरों जैसी सफेद दीवारें। और अगर शिव जी की जटा से गंगा की धारा निकलती देखना चाहो तो इसे यूं घुमा दो। ये क्या है? यह है कामदेव की फुलवारी का महकता हुआ फूल, यानी खुशबूदार साबुन। और ये है नौजवानों का दोस्त, दाढ़ी मूछों का दुश्मन। ये उस्तरा है सरकार, विलायती उस्तरा। स्वर्ग में किसी के दाढ़ी मूछ नहीं होती। तो आओ मंगल, मेरे सन्यास की रही सही निशानी का सफाया कर दो। आओ। मंगल, चलें तो मंगल।
साधु रामदास बाबू रामदास बन गए। क्या है मंगल? राधा कृष्ण कुमारी जी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। क्या मैं इस लिबास में अच्छा मालूम होता हूँ मीना? मेरे लिए आप हर लिबास में अच्छी हैं मेरे स्वामी। स्वामी मीना, राम बाबू के लिए नाश्ता तैयार करो। राम बाबू के लिए दर्जी बुलवाओ। मंगल 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 जासूस के घर में चले गड़बड़ कुछ सुना तुमने? चट मेरी मंगनी पट मेरा ब्याह। जुम्मा जुम्मा 8 रोज नहीं हुआ अभी साधु महाराज को आए और मीना से उनकी शादी भी तय हो गई। अच्छा तो आओ, लगे हाथों हम तुम भी ब्याह कर डाले। मेरा ब्याह और तुम्हारे साथ? मुंह धो रखो मिस्टर। कहाँ चली हो? जरा इधर तो आओ। आओ। निकलो भुइया मेरी गली से, निकलो भुइया मेरी गली से। रातें गुजारी मैंने बेकली से। रातें नहीं रतियां, रतियां गुजारी मैंने बेकली से। निकलो भुइया, निकलो भुइया मेरी गली से। सुन लो जी, सुन लो जी बातें बतियां, सुन लो जी बतियां मोरी। पास भी आओ गोरी, आओ आ खेलो होरी, आओ आ खेलो होरी बली से। निकलो भुइया मेरी गली से। बाली बाली उमरिया मोरी, बाली उमरिया मोरी। खेलूं मैं तुझसे होरी, खेलूं मैं तुझसे होरी। गुजरूंगी चोरी चोरी, गुजरूंगी चोरी चोरी गली से। चोरी से क्यों? बिजुली गिराती आओ आओ, बिजली गिराती आओ। तीर चलाती आओ, तीर चलाती आओ। आंखें अखियां लड़ाती आओ कली से। निकलो भुइया, निकलो भुइया मेरी गली से।
ठिकाना करके जाऊं, ठिकाना करके गली से। हाँ, निकलो भैया मेरी गली से। वाह वाह, मंगल, खूब गाते हो। यूं ही आपके सामने मेरी क्या मजाल जो मैं गा सकूं। आप तो बहुत सुरीले हैं महाराज। मगर तुम्हारे गाने बहुत प्यारे हैं, सिखाओगे मुझे भी? क्यों नहीं, जरूर। आप चलिए ना। लो मीना, अब सब इकट्ठे हो गए। बता दो अपने पति का नाम। बता दो का नाम। ये तो होता ही आया है, ज्यादा क्यों शर्माती हो? रहने भी दो, आखिर कब तक? कह डालो ना, देर क्या है? नाम तो लेना ही पड़ेगा, इस दिन छुटकारा कहाँ। मन मंदिर में करें उजाला, आँखों में विश्राम, जीव सुभागिन अमृत चाखे, लेके राम का नाम। लो, दुल्हन ने दूल्हा का नाम ले लिया, पर दूल्हा कहाँ है? कहाँ है दूल्हा? दूल्हा, दूल्हा, जल्दी आओ मेरे साथ। सुनिए, दूल्हा गाना सुनाएंगे। मैं गाना सुनाऊं? जी हाँ, जरूर। चलो जी, शुरू करो। बुलबुल की रुत बहार, बुलबुल की रुत बहार, आती है एक बार, आती है एक बार। जीवन में सबको प्यार, जीवन में सबको प्यार, आता है एक बार। बुलबुल की रुत बहार, बुलबुल की रुत बहार। गुलशन में गुल खिलाए, गुलशन में गुल खिलाए, फूलों का मुंह धुलाए, कलियों को गुदगुदाए, हो के हम किनार, आती है एक बार। बुलबुल की रुत बहार, दिल पर निगाह करती, आँखों से चाह करती, दिल पर निगाह करती, आँखों से चाह करती, सीने में राह करती, जाती है बार बार, आती है एक बार। बुलबुल की रुत बहार, आती है एक बार। जीवन में सबको प्यार, आता है एक बार। बुलबुल की रुत बहार है शौक जिंदगानी, है शौक जिंदगानी, है शौक शादमानी, है नाम, है
नाम नौजवानी, है नाम सोहगार, आती है एक बार बुलबुल की, बुलबुल की, बुलबुल की बहार, आती है एक बार जीवन में सबको प्यार आता है एक बार बुलबुल की बहार। आप चुप चुप क्यों हैं नाथ? आनंद की लहरों का हल्का हल्का गीत खामोशी में ज्यादा सुहाना मालूम होता है। बेहद खुशी बेजुबान होकर चुप साध लेती है मीना। न जाने ये आनंद की मौज मुझे कहां से कहां को बहा कर ले जाएगी। मेरी खुशी खामोश नहीं रह सकती। वो आसमान को जगा जगा कर कह रही है कि देखो मीना के नाथ को देखो, उसकी जीवन नैया के खेवनहार को देखो, जिसके पांव छूने को नदी की लहरें बेताब होकर किश्ती से टकरा रही हैं। देखिए स्वामी, मेरी खुशी की पुकार सुनकर चांद और तेजी से चमकने और मुस्कुराने लगा। नहीं मीना, वो मेरे मन की लहरों के मधुर तराने सुनने को नाव में उतर आया है। ये चांद जिसने मेरे जीवन का रंग रूप बदल दिया और मुझे एक दिल फरेब दुनिया की सैर करा दी, जिसे देख देख कर मेरी आंखों की हवस बढ़ती चली जा रही है मीना। तो देखिए, जी भर के देखिए नाथ, इस प्यारी दुनिया को अपनी प्यार भरी आंखों से। जो पल के ज़माने पे जाएगा कितनी प्यारी और मीठी आवाज। बेशक, नजदीक से सुनिएगा ना। मंगल, ले चलो हमें उस किश्ती के पास। बहुत अच्छा। हम आपका गाना सुन सकते हैं क्या? शौक से। जो दर्द बन के ज़माने, जो दर्द बन के ज़माने के छाए जाते हैं, वो गीत टूटे हुए, वो गीत टूटे हुए दिल पे गाए जाते हैं। बला से दिल की लगी में, बला से दिल की लगी में तमाम जल जाए। इस आग से कहीं, इस आग से कहीं दामन बचाए जाते हैं। फरेब इश्क पे इश्क पे हंसते हैं जो, वो क्या जाने। ये धोखे सोच समझ कर, ये धोखे सोच समझ कर दिखाए जाते हैं।
यहाँ नजर नहीं दिल आजमाए जाते हैं जो दर्द बन के जमाने पे छाए जाते हैं। खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। क्या आप रोजाना यहाँ आया करती हैं? जी नहीं, कभी कभी अपना जी बहलाने को। घर पे तो मुझे औरों का जी बहलाना पड़ता है। वो कैसे? धंधा जो ठहरा यही, नाच और गाना। आपके साथ वो कौन है? मेरी बीवी। क्या आप कल भी यहाँ? हाँ, इसी वक्त। ओ मीना, घर चले क्या? जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, इजाजत। आपकी बड़ी मेहरबानी। नमस्ते। 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 बड़ी अच्छी औरत है। मंगल, जानते हो ये कौन है? जी हाँ, इसे कौन नहीं जानता। कहाँ गए होंगे राम बाबू? जो दर्द बन के जमाने पे था, समझा। जिस दिन उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंका था, मैं उसी दिन समझ गया था ये कुछ गड़बड़ है। दूसरी किश्ती जो यहाँ नहीं, तो राम बाबू ही कहीं ले गए होंगे। कोई हर्ज नहीं, हम ये किश्ती ले जाएंगे। मीना बहन, आज मैं चलाऊंगी नाव, मंगल को रहने दीजिए यहीं। अच्छा, यूं ही सही। ला इधर दे, मैं तेरी तरह डरपोक थोड़ी हूँ। दूर न ले जाइयो, किनारे के पास पास रहियो। नहीं, किस तरफ गए होंगे राम बाबू? अगर रास्ते में मिल जाए तो बड़ा मजा हो। नहीं, लौटा ले यहीं से। कहीं स्वामी ये न समझ ले कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। अगर अभी लौट गए तो कहीं मंगल ये न समझ ले कि हम डरकर वापस चली आई। चलिए थोड़ी दूर और। नहीं बस, वापस चल, कहीं वो देख न ले। क्या कर रही है? ना मुझे न चप्पू। मंगल, मंगल।
पिताजी, नाथ अभी तक नहीं आए। चिंता न करो बेटी, मंगल उनकी राह देख रहा है नदी किनारे। मीना, शुक्र है भगवान ने तुम्हें डूबने से बचा लिया। मैंने तुम्हारे सराहने बैठे बैठे आंखों में रात काटी है चिंता के मारे। मुझे आपकी फिक्र थी प्रभु। रात क्या हुआ? शिव जी के दर्शन को गए थे ना? हाँ, दर्शन को। फिर शायद पर्वत वाले डेरे पर गए होंगे। हाँ, ठीक तो है। जी चाहता है हर रोज वहां जाया करो, ज्ञान ध्यान के लिए। क्यों नहीं नाथ, हम सबका भला होगा आपके ज्ञान ध्यान से। ये लीजिए जपमाला। भगवान के पास होते हुए भी मुझे तुम्हारा ध्यान रहता है मीना। अगर मुझे कभी वहां से लौटने में देर हो जाए तो तुम चिंता न करना। आपकी बीवी क्या समझती होगी राम बाबू? भोली मीना, वो समझती है कि मैं इस वक्त भगवान के पास हूँ। अब सो जाओ मेरी रानी, चिंता ना करो। मैं चिंता क्यों करूं? नाथ कह गए हैं मीना, भगवान के पास होते हुए भी मुझे तुम्हारा ध्यान रहता है। नैनी, अब तू जा मेरी अच्छी। जी कोतवाल साहेब, नदी का पहरा दे रहे हो क्या? हाँ, और चोर पकड़ने की फिक्र में हूँ। पहले मछली पकड़ना तो सीखो मिस्टर, फिर चोर की टोल लगा लेना। नहीं, मस्करी छोड़। सुन, आज कई दिनों से राम बाबू एक गाने वाले की संगत में फंस रहे हैं। मैं उसी दिन समझ गया था कि ये कुछ गड़बड़ है। ये बात है तो आने दो उनको, वो डांट बताऊं की? बस नन्ही सी जान, गजफर जबान, खबरदार जो तूने गड़बड़ की, मैं खुद निपट लूंगा उनसे। और देख, तू कुछ न कहियो मीना से, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाबूजी से कह दूंगा। वो रही उनकी नाव, अब तू खिसक यहां से। मंगल दर्शन को गया था। मंगल, मुझे मालूम है जिस मूर्ति के दर्शन को गए थे आप राम बाबू। पत्थर की मूर्ति के भी दिल होता है और उस दिल में आप रहा भी कर सकते हैं, लेकिन जिस मूर्ति के यहाँ से इस वक्त शराब पीकर आए हो उसके सीने में दिल नहीं, और अगर है तो लोहे का, जिसे आपके खौलते हुए लहू की आंच भी नरम नहीं कर सकती। तो फिर क्या करूं मंगल? यही कि आप घर चलिए और उस औरत को हमेशा के लिए भूल जाइए, समझे? हाँ, किसी से कहोगे तो नहीं?
नहीं, मगर फिर जो कभी ऐसा हुआ तो मैं भांडा फोड़ दूंगा। मुझे और न पिलाओ गुलशन, नहीं तो भांडा फूट जाएगा। भांडा फूट गया राम बाबू, अब होश में आइए। तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा। राम, क्या तुम्हें मीना से मोहब्बत नहीं रही? क्या तुम्हारा दिल अब वो दिल नहीं रहा जिससे तुमने मीना को चाहा था, जिस पर उसका पूरा पूरा हक है? अब तुम वह हक उससे छीनकर एक ऐसी औरत को देना चाहते हो जिसके नजदीक इंसानी दिलों और रास्ते के कंकरों में कोई फर्क नहीं, जो प्रेम के आंसुओं और रोज के कतरों को एक साथ समझती है। ऐसा न हो कि मीना के दिल का शीशा पाश पाश हो जाए। बस बस पिताजी, मेरे कलेजे में और छुरियां न उतारिए, क्षमा कीजिए। मैं फिर कभी ऐसा न करूंगा, वचन देता हूँ। अच्छा, तो मैं भी वादा करता हूँ कि आज रात की बात मीना के कानों तक न पहुंचेगी। सुनते हो मंगल? जी, बहुत अच्छा। चंपा, आज कितनी देर कर दी तूने? जा जल्दी से फूल चुन ले चढ़ावे के लिए। नाथ कभी के बैठ भी गए पूजा में। जी हाँ। है, कोई देख लेगा। देखा, मैं उसी दिन समझ गया था। हाँ हाँ, ये कुछ तो कल आ जाना, सवेरे सवेरे, मुंह अंधेरे। अच्छा, नमस्ते। अखा, आज तो जोरों का निखार है नैनी। ओ मंगल,
मैंने कहा नैनी बड़ी हंसमुख है और मुंहफट भी। ना सुबह सुबह ये दोनों मस्खरे किधर से आन मिले आपको? मैं आप ही को ढूंढती फिरती हूँ। पन्ना बहन जी का संदेशा आया है, वो आपसे मिलने कल सुबह आएंगी। अच्छा ना, चलिए नाश्ता तैयार है। आओ आओ, घबराओ नहीं। मुझे डर लगता है बाबूजी। डरो नहीं, यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता। पास आओ। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ, आज तो शिव जी के गजर में भीलनी के घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही है। सुनो। आओ भी। झूठे कहीं के, दिखा कहाँ? पूजा स्थान में। तुम जो मेरे पहलू में रहो तो पहरों पहर मजे से बैठे प्रभु की पूजा किया करें। देखिए इनकी करतूत, राक्षस है राक्षस। मुझे तो हर तरफ देव देवियां नजर आती हैं। शिव जी, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, कृष्ण, राधा और ये राम जी और सीता। तुम दोनों पागल हो गए हो। नमस्ते। मेरी अच्छी, आज दशहरे का शुभ दिन है। रात को उत्सव है तुम्हारे यहाँ। रोना धोना छोड़ो। कानों सुनी बातों को मैंने झुठला दिया, अब आंखों देखी कैसे न मानूं। पन्ना बहन, मैंने आंखें पाकर दिल गवाया, अब दिल के साथ उन्हें भी खो बैठी हूँ। तुम ही बताओ, करूँ तो क्या करूँ? बहुत कुछ कर सकती हो। अब तक तुमने उन्हें भगवान, प्रभु, देवता मानकर उनकी पूजा की, मगर ये कभी न सोचा कि वो इसके योग है भी या नहीं। क्यों नहीं? क्या इतना कुछ कम है? उन्होंने मुझे आंखें दान दी। हाँ, और तुम्हें आंखें देकर वो अपनी आंखों से काम लेना भूल गए। उनकी हवस की आग तेज हो रही है। उसके भड़कते हुए शोलों को अपने आंसुओं से बुझाने की कोशिश न करो मीना। रोने धोने से कुछ न होगा। रोब से काम लो, उन्हें आंखें दिखाओ। ये मुझसे कभी न होगा। लड़कपन छोड़ दो मीना, तुम औरत हो, औरत बनो। उनसे साफ साफ कह सुन लो। ऐसा न हो कि वक्त निकल जाए और तुम हाथ मलती रह जाओ। अब मैं चली। रात को उत्सव में जो आना है मुझे यहाँ,
सपनों में आने वाले हमको जगा रहे हैं, हमको जगा रहे हैं। हम जिनको ढूंढते थे, हम जिनको ढूंढते थे, वो खुद बुला रहे हैं, वो खुद बुला रहे हैं। अरमानों की है रौनक, अरमानों की है रौनक, तांता सा लग रहा है, तांता सा लग रहा है। दो चार जा रहे हैं, दो चार आ रहे हैं, दो चार आ रहे हैं। हैरान है निगाहें, हैरान है निगाहें, क्या चाहें क्या न चाहें, क्या चाहें क्या न चाहें। वो कुछ दिखा रहे हैं और कुछ छुपा रहे हैं, और कुछ छुपा रहे हैं। डोले डोले है मन की नैया, डोले डोले है मन की नैया, और बेखबर सिवैया, और बेखबर सिवैया। भूली हुई डगर में, भूली हुई डगर में, हम डगमगा रहे हैं, हम डगमगा रहे हैं। सपनों में आने वाले हमको जगा रहे हैं, हम जिनको ढूंढते थे, वो खुद बुला रहे हैं। सपनों में आने वाले। आतिशबाजी शुरू होने वाली है, आओ नदी किनारे। मीना, नाराज हो क्या? नहीं, नाराज नहीं, हैरान हूँ कि आंखें ठीक करने वाला जोगी आंखों का रोगी कैसे हो गया। अपनी पत्नी की बहनों समाल सहेलियों को मैली नजर से देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, तुम्हारी सहेलियां आप मुझे चाहती हैं। चुप रहो, खुद तो बदनाम हो चुके, अब उन भोली भाली निर्दोष लड़कियों को। भोली भाली निर्दोष लड़कियां? अभी दिखा दूं तुम्हें, मैं बुरा हूँ या वो? रहने दो सफाई की बातें, कलंक का टीका पूजा के तिलक से नहीं मिटता। ठीक ना बनो, बुरे विचार छोड़ दो। मनुष्य के सब विचार परमात्मा के दिए हुए होते हैं। अगर मनुष्य के अच्छे काम का यश परमात्मा को मिलता है तो बुरे काम का दोष भी भगवान को देना चाहिए। खबरदार, ऐसे समय ऐसे दुर्वचन मुंह से न निकालो। कुछ सुनते हो या नहीं? ये वही शिव जी का गजर है जिसकी आवाज को तुम भगवान की आवाज कहा करते थे। मुझे वो आवाज सुनाई नहीं देती और न मुझे सुनने की इच्छा है। तो हो चुका, तुम्हारी आत्मा का काम तमाम हो चुका, मेरी उम्मीदों का नाश हो चुका। आशा थी कि तुम्हारा तन गृहस्थी में और मन पर्वत पर अपना डेरा लगाए रहेंगे, मगर जिसके तन मन को अपनी सुध-बुध बिखर गई, जिसे आत्मा परमात्मा का डर न रहा, फिर उसका डेरा नरक में होना चाहिए, यही ना? अरे रिमला, उधर नहीं, इधर। वो मेरे नहीं तो मैं भी उनकी नहीं। अब इस घर में उनका क्या काम? अगर कभी आए, मुझसे मिलना चाहे तो साफ साफ कह देना कि मैं उनकी सूरत नहीं देखना चाहती। सुना नहीं, समझे मंगल? पिताजी। बदमाश। ओह, पन्ना, मुझे यकीन था तुम मेरा इंतजार करोगी। तुम तो हो ही मेरी अपनी।
वो देखो, आतिशबाजी शुरू हो गई। जी हाँ, अब राम और रावण में लड़ाई होगी। देखो, राम जी ने अग्नि बाण छोड़ा और दुष्ट रावण जलने लगा। इधर भी देखो, मैं भी जल रहा हूँ तुम्हारी मोहब्बत की आग में। तुम्हारी जबान क्यों नहीं जल जाती ऐसी गंदी बातें करते? जानते हो रावण कौन था? नीच। नीच? नीच नहीं, प्रेमी। प्रेमी रावण। प्रेमी रावण, जिसने सीता के प्रेम में अपना सब कुछ नाश करा दिया, खुद भी जल मरा, लेकिन जीते जी सीता को नहीं छोड़ा, पर नहीं छोड़ा। आओ, मैं हूं तुम्हारा रावण और तुम हो मेरी सीता। हाथ पर नीच, कमीने, चल जाओ। मेरी सीता अब कहाँ चली हो? मेरी जानकी, जानकी। हे भगवान, मेरी आंखें। तू देखते चल, हाँ देखते चल, तेरी अखियाँ न खा, जले दीप सजा, इसे बुझने न देना, इसे बुझने न देना। आँखों वाले
बाबूजी, तुम्हारे पास दिया सलाई तो होगी, जरा मेरा दिया जला दो। बाबूजी, सो रहे हो क्या? सपना देख रहा था। औरों के सपने तो आंखें खुलने पर खत्म हो जाते हैं। मेरा सपना आंखें बंद होते ही खत्म हो गया। पहले मेरा दिया जला दो, फिर जी भर के बातें कर देंगे। लड़की, तू कौन है? इधर आ। हाँ, तो क्या तुम भी मेरे बाबा की तरह देखो? चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं। कहो तो घर छोड़ाऊं। तुम्हारा घर कहाँ है? बाबूजी, गरीबों का भी कहीं घर होता है। तो रहती कहाँ हो तुम? यहीं, इसी पेड़ के नीचे। क्या मैं भी यहाँ रह सकता हूँ? यहाँ? हम गरीबों के पास? बाबूजी, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हारे माँ, बाप, भाई, बहन कोई नहीं? तुम्हारी बीवी है ना? है तो सही, मगर मुझसे नाराज है। नाराज है? तो चल के मना लो। चलो, मैं ले चलती हूँ आपको। उठो। अब किस मुंह से उसके सामने जाऊँ? मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं, अंधे कभी बुरे नहीं होते। मेरे बाबा इसको देखो, इतने अच्छे हैं कि तुमसे क्या कहूँ। जब कभी मेरी माँ उनसे रुठ जाती, मेरे बाबा उसे झट से मना लेते। अब कहाँ है तुम्हारी माँ? वो तो कब की चली भी गई गंगा मैया से मिलने। जब कोई बहुत बीमार हो जाता है ना, उससे गंगा मैया अपने पास बुला लेती। अच्छी लड़की, हम कहाँ पहुँचे? ये है भागचंद बाबू का घर। बस यही छोड़ दो मुझे। क्या यही है तुम्हारा ठिकाना? हाँ। जाते ही मना लेना अपनी बेबी को। मैं सुबह आकर पूछ लूंगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं जाती हूँ, कल आऊंगी। जरूर आना। कौन है? मैं राम बाबू। क्या मुंह लेकर आए हो यहाँ? अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अपना भला चाहते हो तो चुपके से लौट जाओ। सुना नहीं? मैंने कहा लौट जाओ। फिर कहाँ चले? मीना के पास। वो तुम्हारी सूरत से बेजार हैं। उन्हीं का हुक्म है तुम्हें अंदर ना आने दिया जाए। उन्हीं का हुक्म है मुझे अंदर ना आने दिया जाए? हाँ हाँ, चले जाओ यहाँ से। अंधे हो या शराब पी रखी है? ये रहा दरवाजा। हलावत है मोहब्बत
कोई नहीं है राम बाबू काम बाबू, चल जा। तू झूठ बोलता है, वो जरूर इस घर में है। राम बाबू, मैं ही तो छोड़ गई थी यहाँ, भला अपने आप कैसे आ जाते वो बेचारे अंधे। अंधे? राम बाबू, क्या कहा? वो अंधे हो गए? क्या सचमुच उनकी आंखें? जैसे तुमको पता ही नहीं, वो सच कहते थे, तुमसे नाराज हो, बेचारे रो रहे थे तुम्हारे लिए। क्यों मंगल, वो आए थे यहाँ? जी हाँ, और मैंने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। धक्के मारकर बाहर निकाल दिया? जी हाँ। देखा नहीं कि वो अंधे हैं? मीना, पिताजी, कुछ सुना आपने? हाँ हाँ, सब कुछ सुन लिया। अब के उस बहरूपी ने अंधे का स्वांग लिया है, ठोंगी कहीं का। ऐसे बेदर्द न बनिए पिताजी, लड़की मेरे साथ था, बता तुझे कहाँ मिले थे? रात ही रात में तुझे क्या हो गया मीना? मैं कहता हूँ खाने दे ठोकरे उस कमीने को जिसने तेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। जबान रोकिए पिताजी, आखिर वो मेरे पति हैं, आपके जवाई हैं। मैं उसका जंजाल नहीं पालना चाहता, मेरे लिए उसका न होना ही अच्छा। क्यों पत्थर पर मोती पटक रही हो? जो हमारी इज्जत की हंसी उड़ाए उसके लिए रोना कहाँ की अक्लमंदी है। होश में आओ मीना। आप क्या जाने, अंधों के दुख दर्द को कुछ मेरा दिल ही जानता है। भूल न जाइए कि राम बाबू ने आपकी इकलौती बेटी को आंखों का उजाला दान दिया था। आप चाहे उनसे आंखें फेर लें, मेरी आंखें उन्हें ढूंढ कर रहेंगी। ठहरो मीना, कहाँ चली हो? अपने स्वामी को ढूंढने, उनकी सेवा करने। एक ढोंगी बदमाश की सेवा करने, अपने बूढ़े बाप से मुंह मोड़कर? मेरे नजदीक बूढ़े बाप की खिदमत से अंधे पति की सेवा ज्यादा जरूरी है। मुझे यहाँ मिले थे रात को। यहाँ तो कहीं नहीं, फिर कहाँ? भगवान, भगवान, मीना, मेरे पास में आना, मुझे न छूना। ये पापी अंधा अब तुम्हारे योग नहीं। अच्छा हुआ कि ये गुनहगार आंखें बंद हो गई, ये भयानक आग हमेशा के लिए बुझ गई। आप आंखों को गलत समझे, इनमें मोहब्बत और आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं। आंखें क्या है, आंसुओं के दरिया में मोहब्बत की दो किश्तियां जो डूबते हुए दिलों को पार लगाती हैं। ज्यादा बहस बेकार है मीना, मुझे मेरे राम पर छोड़ दो, तुम जाओ। आपको साथ लिए बिना कभी न जाऊंगी। मेरे साथ तुमने हमेशा दुख उठाया है, अभी संधेपन से और दुखी होना चाहती हो। एक पत्नी का दुख सुख तो उसके पति के दुख सुख से गुथा रहता है स्वामी। बुरे वक्त में तो पति पत्नी ही एक दूसरे के काम आते हैं। नाथ उठिए, देर न कीजिए, आपकी आंखों का इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं, आंखों से तो छुटकारा नसीब हुआ, अब तुम्हारा बंधन बाकी है। तुम भी मुझे आजाद कर दो मीना, परमात्मा की शरण लेने दो, धर्म के रास्ते पर चलने दो। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए धर्म से हटना, दूसरों की आजादी छीनकर खुद आजाद होना, ये कहाँ का धर्म है? मैं तुम्हें भी हर तरह से आजाद करता हूँ। जाओ, आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म हुआ। खत्म हुआ? पति पत्नी का संबंध कोई नाटक नहीं,
कि पर्दा गिरा और खत्म हो गया। घर गृहस्थी कोई बच्चों का खेल नहीं कि पल में जोग रमा बैठे, पल में प्यार रचा बैठे। आप जब तक भली चंगी थी दुनिया भर के लुत्फ उठाया किए, अब आंखों से लाचार हुए तो फर्श से आंख चुरा कर आ गए परमात्मा की शरण लेने। अपने हक में तो मन मांगा फैसला कर दिया, मगर बेचारी पत्नी के लिए ये न सोचा कि जिसे जीवन साथी मानकर पल्ले बांधा वो क्या करे। बताइए योगीश्वर, तपस्वी, साधु महाराज, वो बेचारी क्या करे। सुहाग को शोक से बदल दे, मांग में राख डाले, जहर खा ले, जल जाए, डूब मरे, या परपुरुषों के साथ गुलछड़े उड़ाए, अपनी जवानी को कामी कुत्तों पर भेज चढ़ाए। बस बस मीना, भगवान के लिए बस। जवाब दो। ये सिर्फ मैं ही नहीं पूछती, बल्कि मेरे शास्त्री जाति, समाज, देव देवता, भगवान सभी पूछते हैं कि वो औरत बेचारी क्या करे। क्षमा कर दो मीना, तुम जो चाहो मुझे मंजूर है। पर ये आंखें ठीक होंगी तो क्यों कर। उस दवा से, जिस दवा से आपने मेरी आंखें रोशन की थी। वो दवा न जाने अब कहाँ है। मुझे पता है, मुझे याद है, मैं ढूंढ लाऊंगी आन की आन में अभी। मीना, मीना, मीना। किस्मत फूट गई नाथ, जालिम जमीन ने उम्मीद की आखिरी बूंदे भी हमसे छीन ली। क्या इसकी प्यास बुझाने को दुनिया भर के समंदरों का पानी कुछ कम था। ये हमसे किन पापों का बदला ले रहे हो प्रभु। हम पापी सही, लेकिन तुम भी तो पापियों पर दया करने से दयालु कहलाते हो। दीनानाथ, तुमसे तो दुखिया का दुख देखा नहीं जाता। उसकी जरा सी उफ तुम्हें बेचैन कर देती है। फिर मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते। तुम सुनोगे, तुम्हें सुननी पड़ेगी। मैं सुना कर रहूंगी, अपनी जबान से नहीं, तुम्हारी जबान से। इस तरह बजाए जाओ मीना, बजाए जाओ। मेरी आत्मा करवट ले रही है, इसे जगा दो और बजाओ जोर से। लाओ मुझे दो। ये है आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाली डोर, आत्मा की आवाज, परमात्मा की रागमाला, सोते हुओं को जगाने वाली, जब पे प्रकाश फैलाने वाली। है इधर कौन बजा रहा है? और कौन बज रहा है? वो देखो। और ये मन की मैल के साथ आंखों की मैल भी निकल जाने दो।
ज्यादा दूर हो रहा है। मैं देखने लगा। देखो मीना, मैं तुम्हें देखने लगा। भगवान! मीना, प्रभु ने तुम्हारी पुकार सुन ली। वो सबकी सुनता है। धन्य धन्य भगवान। हम मांग मांग थक जाए, वो दे दे कर नहीं थकता। तेरी अखियाँ का जले दीप सदा, इसे बुझने न देना, इसे बुझने न देना। आंसू आंखें खोल के चलना, मीठी बोली बोल के चलना। झूठ और सच सब बोल के